मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है whenever there is excess liquidity or there is less liquidity, जब भी एक्सेस या लेस लिक्विडिटी होती है, इन दैट केस आरबीआई इंटरवीन करता है. नाउ हाउ डज आरबीआई इंटरवीन? लेट्स से देयर इज कैपिटल इनफ्लो. कैपिटल इनफ्लो का मतलब विदेशों से बहुत पैसा आ रहा है. देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. हो सकता है कि अमेरिकन्स इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, हो सकता है कोई एफडीआई आ गया है. मतलब कहने का मतलब है डॉलर्स या फॉरेन एक्सचेंज ऑल ऑफ अ सडन इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आ गया है. इससे क्या होगा? कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो जाएगा. जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट होता है बीओपी में, राइट, आई होप ऑल ऑफ यू नो कि कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो जाएगा. अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से डॉलर आ रहा है, डॉलर इज इनकमिंग इन इंडिया एंड लॉट ऑफ डॉलर इज कमिंग. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डॉलर का अमाउंट रुपी से ज्यादा हो जाएगा. सो रुपी एप्रिशिएट करने लग जाएगा. अब रुपी एप्रिशिएट करेगा तो नुकसान किसको? हमको. इंपोर्ट्स, राइट, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स सॉरी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा. फिर आरबीआई आता है. आरबीआई आता है और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को लॉन्च कर देता है. आरबीआई क्या करता है? जितना भी एक्स्ट्रा डॉलर या एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज आया है उसको खरीद लेता है, ताकि वो इकोनॉमी में ना जाए. वो खरीदने के बाद वो रुपीस को डाल देता है. भाई आप डॉलर खरीदोगे, रुपीस रिलीज करोगे. अब द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज व्हेन आरबीआई रिलीजेस रुपी, इससे इन्फ्लेशन आ जाएगा. तो आरबीआई इज थिंकिंग कि यार इफ आई डोंट रिलीज रुपी, रुपी विल एप्रिशिएट. इफ आई रिलीज रुपी देयर विल बी इन्फ्लेशन. तो करें क्या? तो आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट को कहता है कि यार एक काम करो, मैं एक्स्ट्रा रुपीज रिलीज कर रहा हूं इकोनॉमी में, ठीक है. आरबीआई सेइंग दिस टू द गवर्नमेंट दैट आई एम परचेजिंग डॉलर एंड आई एम रिलीजिंग रुपी इन द इकोनॉमी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज आप एक बॉन्ड्स इशू कर दो, ठीक है. बॉन्ड्स इशू करोगे तो वो जो एक्स्ट्रा रुपया इकोनॉमी में गया है, वो एक्स्ट्रा रुपया वापस से हम लोग ले लेंगे, राइट. सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेगा, आरबीआई गवर्नमेंट इस अकाउंट पे पैसा डाल देगा. आफ्टर दैट आरबीआई रिड्यूसेस एक्सेस मनी सप्लाई, आरबीआई सेल्स द स्पेशल सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स आर बीइंग सोल्ड. सो मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स शो सेल किए जाएंगे और उससे जो एक्स्ट्रा रुपीज मार्केट में गया है उसको वापस निकाल लिया जाएगा. तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो फॉरेन करेंसी इंडिया में आई वो हमारे मार्केट को डीस्टेबलाइज नहीं कर पाई. सो दैट फॉरेन करेंसी विल नॉट बी एबल टू डीस्टेबलाइज इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, इसको कल मैं और ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा. आई हैव अनदर क्लास, सो मैं अभी यहीं वाइंड अप करता हूं, ठीक है. हाउ कैन रूपी बिकम स्ट्रॉन्गर टू द डॉलर विदाउट कॉजिंग स्ट्रेस टू द एक्सपोर्ट सेक्टर. हम बीओपी नहीं देख रहे हैं, अभी हम इंटरनल सेक्टर की बात कर रहे हैं, ओके. एक्सपोर्ट सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं. विल डिस्कस दैट. इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा कल. अभी एक वन लाइन में आपको समझा देता हूं. बाहर से पैसा आता है, ठीक है, डॉलर बढ़ जाता है, रुपया कम हो जाता है, रुपीस एप्रिशिएट करने लगता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है. जैसे ही डॉलर बढ़ता है और रुपया कम हो जाता है, वो बढ़ा हुआ डॉलर आरबीआई ले लेता है. जैसे ही आरबीआई डॉलर ले लेगा तो वो रुपीस को एक्सटेंड कर देगा, राइट. आफ्टर दैट केस आरबीआई क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा रुपीस है उसको भी मार्केट से उठा लेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके. सो दिस इज एवरीथिंग विच इज ऑल अबाउट.